हर इंसान का सपना होता है कि उसका घर सबसे अच्छा और सबसे अलग हो। हम एक ऐसा घर चाहते हैं जहां हम अपने परिवार के साथ सुकून और शांति से जिंदगी गुजार सके। लेकिन अब ये चीज तो लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि वो अपना घर कैसा बनाना चाहते हैं। और दोस्तों, हमारी दुनिया में लोगों ने कुछ ऐसे अजीबोगरीब घर बनाए हैं जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और यकीनन आज से पहले इस तरह के घर आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। इसलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। स्वालबार्ड, नॉर्वे। दोस्तों, ये पृथ्वी की इकलौती वो जगह है जहां से बिल्कुल साफ नॉर्दर्न एरोरा लाइट्स को देखा जाता है। इसके अलावा यहां से सुपर मैसिव ब्लू ब्लैक मून भी नजर आता है। दोस्तों, ये नॉर्वे की एक टेरिटरी है। इस जगह पर एक छोटा सा गांव मौजूद है। ये गांव नॉर्थ पोल के सेंटर से 1050 किलोमीटर दूर मौजूद है। ये एक ऐसी जगह है जहां पूरे साल उजाला ही रहता है, यानी कि यहाँ कभी रात ही नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ लगभग 2500 के करीब लोग रहते हैं। दोस्तों, इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ कोई भी आकर रह सकता है। यहाँ बिना वीजा के किसी भी देश के लोगों को रहने की परमिशन है। यहाँ जो आज 2500 लोग रह रहे हैं वो दुनिया के 50 अलग अलग देशों से यहाँ आए हैं। यहाँ जाने के लिए आपको नॉर्वे का वीजा तो जरूर लगेगा, लेकिन आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। भूत घर। दोस्तों, इस घर का इतिहास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये घर फ्रांस में बना हुआ है। अब तो ये एक गेस्ट हाउस है, लेकिन इससे पहले ये एक जेल, फिर एक स्कूल और आखिर में एक म्यूजियम भी रह चुका है। लेकिन इसके बाद जब इस घर को 2 आर्टिस्ट लोगों ने खरीदा था तो उन्होंने इस घर को एक नया रूप देने का फैसला कर लिया। उन्होंने मिलकर इस घर को एक बड़े आर्ट वर्क में बदल दिया। उन्होंने इस घर के लुक को बदलने के लिए इसे चमकीले सफेद रंग की एक मोटी सी परत से ढक दिया। असल में ये दोनों इस घर को सफेद कलर वाले क्लासिक भूतों की तरह बनाना चाहते थे। ये घर उन लोगों को दर्शाता है जो इतने सालों से यहाँ आए और चले गए और इस बिल्डिंग पर अपनी भूतिया निशानी छोड़ गए। इन दोनों ने मिलकर यह स्ट्रक्चर तैयार भी कर लिया, जो देखने में बिल्कुल एक भूत की तरह लगता है। लेकिन इसे फिलहाल गेस्ट हाउस की तरह स्टार्ट नहीं किया गया है। अभी लोग सिर्फ इस घर की खूबसूरती को देखने और यहाँ घूमने के लिए आते हैं। बोइंग 727। दोस्तों, देखने में ये आपको कोई एरोप्लेन लग रहा होगा, लेकिन असल में ये एक लग्जरियस होटल है और ये होटल अमेरिका में मौजूद है। इस होटल की खास बात यह है कि इसे एक असली रिटायर प्लेन में बनाया गया है। इस होटल के मालिक ने कबाड़ से एक बेकार एरोप्लेन को खरीदा जिसे स्क्रैप किया जाने वाला था और इस एरोप्लेन को यहां से ले जाकर एक जंगल के बीच में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद इसमें फर्नीचर डिजाइन किया गया और फिर एक होटल की तरह लोगों के रहने के लिए स्टार्ट कर दिया गया। कैंटोवान विलेज। दोस्तों, आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि पुराने जमाने में लोग गुफाओं के अंदर रहा करते थे। लेकिन अगर हम आपको दुनिया की एक ऐसी जगह के बारे में बताएं जहां आज भी लोग पहाड़ों के अंदर गुफाएं बनाकर रह रहे हैं, तो दोस्तों ये जगह ईरान में मौजूद है। यहाँ रहने वाले लोग पहाड़ों को तराश कर उसके अंदर अपने घर बनाते हैं। यहाँ आकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप पुराने जमाने में पहुंच गए हैं। इस गांव में 600 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ रहने वाले लोग मॉडर्न जमाने से बिल्कुल अलग थलग हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये पहाड़ ही इनका घर है। इन पहाड़ों में कई सारे एक्टिव वोल्केनो भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग अपने ये घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। फ्रीडम कोव। दोस्तों, ये एक आइलैंड है जो कि कनाडा में बसा हुआ है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है बल्कि इसको बनाया गया है। इस आइलैंड को एक कपल ने बसाया है जो यहाँ पर रहते हैं। ये यहाँ रहकर इस आइलैंड पर फल और सब्जियां उगाते हैं। इन दोनों ने इस आइलैंड को साल 1991 में बनाना शुरू किया था। इसके बाद इन्हें इसे पूरा बनाने में 2 से 2.5 साल का समय लगा। यहाँ रहने वाला कपल बोट के जरिए पास के शहर में जाकर जरूरत का सामान लेकर आता है, लेकिन ये लोग खाने का ज्यादातर सामान अपने आइलैंड पर ही उगाते हैं। इन्होंने इस आइलैंड पर अपने घर के ऊपर सोलर पैनल भी लगा रखे जिसके जरिए इन्हें बिजली मिलती है। वोल्केनो हाउस। दोस्तों, ज्वालामुखी जिसके नाम से ही सब डरते हैं, क्या इसके ऊपर आप रहने के बारे में सोच सकते हैं? ये घर कैलिफोर्निया में मौजूद है। ये घर एक ज्वालामुखी के ऊपर बनाया गया है, लेकिन दोस्तों ये ज्वालामुखी आज से हजारों साल पहले ही बिल्कुल शांत हो चुकी है और ये घर यहाँ रहने वाले लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन दे रहा है। इस घर का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक यूएफओ जैसा है। इस घर से आसमान के खूबसूरत नजारे भी दिखाई देते हैं। बाओ विनिंग जार।
दोस्तों अगर आप इस घर में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ कोई साइंस फिक्शन मूवी चल रही है, क्योंकि ये घर और उसके आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल इसी तरह से बना हुआ है। ये घर बॉल के शेप में बने हुए हैं। यहाँ आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी दूसरे प्लेनेट पर हैं और ये एलियंस के घर हैं। दोस्तों ये घर 3 फ्लोर में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे नीचे बेडरूम, बीच में टॉयलेट और सबसे ऊपर लिविंग रूम होता है। दोस्तों ये घर देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और मॉडर्न नजर आते हैं। ये घर नीदरलैंड में बने हुए हैं। इन घरों में जगह बहुत कम होती है, इसके अलावा इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। इन घरों के बाहर का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा फ्रेश और खूबसूरत है। अपसाइड डाउन हाउस। दोस्तों ये घर जर्मनी के विजन बैग में मौजूद है। ये घर जरूर है, लेकिन इसमें कोई भी रहता नहीं है, क्योंकि एक तो ये आर्ट हाउस है और दूसरा ये कि इसमें रहना पॉसिबल ही नहीं है। इस घर में सभी चीजें उल्टी हैं। यहाँ टॉयलेट छत पर लटका हुआ है और लाइटें जमीन पर लगी हुई हैं। दोस्तों इस घर में जाने के बाद लोगों का सर घूमना शुरू हो जाता है और उन्हें चक्कर आने लगते हैं। सीलैंड। दोस्तों ये घर समुद्र के ऊपर बना हुआ है। यह जगह आपको देखने में एक छोटे से ब्रिज के टुकड़े की तरह लगेगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह असल में एक पूरा का पूरा देश है। अगर आप इस देश में जाना चाहेंगे तो आपको पासपोर्ट वीजा की जरूरत पड़ेगी। और यही नहीं दोस्तों, बल्कि इस देश की अपनी करेंसी भी है। इस पूरे के पूरे देश में सिर्फ एक ही घर है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक घर ही पूरा देश है। सीलैंड को दुनिया के सबसे विचित्र घरों में से एक बताया जाता है। ये घर यूके से लगभग 12 किलोमीटर दूर मौजूद है। इस पर रहने वाले लोगों का कहना है कि यह दुनिया का सबसे छोटा देश है और इस जगह 25 लोगों की एक फैमिली रहती है। दोस्तों ये जगह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मन्स की बमबारी से बचने के लिए बनाई गई थी और इस जगह को इंग्लैंड ने बनवाया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड तक इस ब्रिज का सिर्फ यही टुकड़ा बचा। इसके बाद साल 1960 में रॉय बैट्स नाम के एक आदमी ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया और इन्होंने ही इस जगह को एक नए देश के रूप में डिक्लेयर कर दिया। लेकिन दोस्तों दुनिया का कोई भी देश इसे एक देश होने की मान्यता नहीं देता है, लेकिन रॉय बैट्स इस जगह को एक कंट्री मानते हैं और खुद को यहाँ का प्रिंस। अगर आप इस जगह जाना चाहेंगे तो आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी, जो कि रॉय बैट्स ही इशू करते हैं। दोस्तों यहाँ जाने के लिए आपको हेलीकॉप्टर या बोट का सहारा लेना होगा। ऑटोलायर विलेज। दोस्तों जब भी हम गांव का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ग्रीन, फ्रेश और पीसफुल जगह बन जाती है। लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसा गांव देखा है जिसे देखकर ही इंसान को डर लगना शुरू हो जाए? ये जो आप गांव देख रहे हैं ये चीन के इलाके जुजू में बना हुआ है। इस गांव के सभी घर एक पहाड़ की चोटी पर बने हुए हैं और पिछले 200 साल से चीन के लोग यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के घरों तक जाना कोई आसान बात नहीं है। इन घरों तक जाने के लिए आपको स्टील पाइप की बनी हुई खतरनाक सीढ़ियों से गुजरना होगा। इस गांव के सभी घर जमीन से 2624 फीट की ऊंचाई पर बने हैं और यहाँ रहने वाले लोग हर रोज इस खतरनाक सीढ़ियों पर चढ़कर अपने घर जाते हैं और ये सीढ़ियां बिल्कुल सीधी हैं। दोस्तों इन सीढ़ियों पर चढ़ना काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ रहने वाले लोगों को इससे डर नहीं लगता। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस गांव के छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाने और आने के लिए इन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। साल 2016 तक तो यहाँ ये स्टील की सीढ़ियां नहीं थी, बल्कि इस गांव में चढ़ने उतरने के लिए लकड़ियों की सीढ़ियां हुआ करती थीं। 2016 के बाद चीन की सरकार ने इस जगह लकड़ी की सीढ़ियां हटाकर स्टील की सीढ़ियां लगवा दी। तो दोस्तों आप इन घरों में से किस घर में रहना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप अभी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।